की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान के 11 जवान मारे गए, 2 से 3 कमांडो भी ढेर किए गए। कई पाकिस्तानी जवान घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी बंकरों को तबाह कर दिया। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान। दिवाली से पहले बौखलाया पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में 4 जगहों पर तोड़ा सीजफायर। देश के 5 जवान शहीद हुए हैं। भारत ने करारा जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। गोलीबारी में 3 नागरिकों की मौत, कई लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना के जवान लगातार नापाक हरकतों का जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान ने इस साल 4052 बार तोड़ा सीजफायर। इसमें से 128 मामले नवंबर में और 394 मामले अक्टूबर में सामने आए। पाकिस्तान की कायराना हरकत पर बोले बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता। कहा, यह पाकिस्तान की फितरत है, एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत। पाकिस्तान की कायराना हरकत पर राहुल गांधी का ट्वीट। कहा, सीज फायर करके पाकिस्तान अपने डर और कमजोरी के बारे में बताता है, लेकिन हमारे सेना के जवान पाकिस्तानी मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। दिवाली पर पीएम ने देशवासियों से अपील की। कहा, रक्षा करने वालों जवानों के नाम पर दिए जलाएं। दीपावली पर सरहद पर जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बांटेंगे खुशी और रोशनी। जैसलमेर सीमा पर मनाएंगे दीपावली। सीडीएस बिपिन रावत भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी लगातार 7वीं बार सीमा पर मनाएंगे दिवाली। सुबह 9 बजे जैसलमेर के लोंगावाला बॉर्डर पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी रहेंगे पीएम के साथ मौजूद। प्रधानमंत्री बनने के बाद से हर साल जवानों के साथ ही दिवाली मनाते हैं पीएम मोदी। पिछली दिवाली पर राजौरी बॉर्डर गए थे प्रधानमंत्री। देश भर में दिवाली की धूम। आज दीपावली का उत्तम योग है। 499 साल के बाद बना है शुभ योग। रात 8:48 तक पूजा का मुहूर्त। दिवाली के उत्सव में खूबसूरत फूलों से सजाया गया केदारनाथ धाम। रंग बिरंगे फूलों से बाबा के दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया। दिवाली के मौके पर गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर को लाइट से सजाया गया है। हर साल अक्षरधाम मंदिर में लाइट शो का भी आयोजन किया जाता है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को बंदी छोड़ दिवस पर सजाया गया। लाइट से जगमग स्वर्ण मंदिर बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और बीएमसी हेडक्वार्टर को दिवाली के मौके पर सजाया गया। रंग बिरंगी लाइटों से सजाई गई बिल्डिंग। अयोध्या में भव्य तरीके से मनाई गई दीपावली। दीपोत्सव पर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। 6,06,569 दिए प्रज्वलित किए गए। सरयू तट समेत पूरे अयोध्या में दीप जलाए गए। रामनगरी अयोध्या रोशनी से सराबोर हुई है। दीपोत्सव के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में दिवाली का त्यौहार बेहद खास तरीके से मनाया गया। रामलला परिसर में 11,000 दीपक प्रज्वलित किए गए। राम की नगरी अयोध्या को जगमग रोशनी से सजाया गया। मठ, मंदिरों और सड़कों को रंग बिरंगी लाइट से रोशन किया गया। अयोध्या में सीएम योगी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। दीपोत्सव से पहले योगी आदित्यनाथ ने रामायण पर आधारित लाइट एंड साउंड शो भी देखा। अयोध्या में सरयू तट पर सीएम योगी ने आरती की। अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य नजारा देखा। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। अयोध्या में अगले साल जलेंगे 7,51,000 दिए। कहा, राम के काम में किसी के साथ अन्याय नहीं है। अयोध्या में सीएम योगी ने जन्मभूमि में रामलला की पूजा अर्चना की। राज्यपाल आनंदीबेन भी रही मौजूद। अयोध्या के राम कथा पार्क में दीपोत्सव का जश्न। हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे राम, लक्ष्मण और सीता। योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम और माता सीता का स्वागत किया। योगी ने भगवान का राज्याभिषेक भी किया। गोरखपुर में दिवाली मनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 10 बजे के करीब पहुंचेंगे गोरखपुर। 11:30 बजे गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में सामूहिक दिवाली मनाएंगे सीएम केजरीवाल। पूरे दिल्ली से टीवी के जरिए पूजा में शामिल होने की अपील की गई है। दिवाली के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे प्रदेश की जनता को संबोधित। सुबह 11 बजे करेंगे संबोधन।
पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने मनाई दिवाली। जम्मू से लगती सीमा पर कैंडल जलाकर जवानों ने मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आर्मी के जवानों ने मनाई दीपावली। पहले पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब, फिर कैंडल और दिए जलाकर साथियों को किया याद। 2RR यूनिट के जवानों ने यूनिट कमांडर एएस मलिक के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। खुद से मिठाई बना रहे हैं जवान। यूनिट कमांडर ने कश्मीर में शांति के लिए देवी लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगा। बांग्लादेश से लगती सीमा पर भी जवानों ने दिवाली का जश्न मनाया। त्रिपुरा से लगती अखनूर सीमा पर दीपावली की रात। सरहद पर दिवाली का जश्न। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मशाल चलाकर जवानों ने दिवाली मनाई। दीपावली के मौके पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ और बांग्लादेश आर्मी के जवानों ने आपस में बांटी मिठाई। दोनों देश के जवानों ने जमकर मनाया दिवाली का जश्न। दिल्ली में दिवाली पर रात 10 बजे तक ही मिलेगी मेट्रो सेवा। डीएमआरसी के मुताबिक सभी मेट्रो लाइनों पर अंतिम मेट्रो का यही टाइम होगा। डीएमआरसी ने ट्वीट कर लोगों को दी जानकारी। पंजाब के लुधियाना में दीपावली की खरीदारी के लिए बाजारों में भारी भीड़। खरीदारी के चक्कर में लोग भूले सोशल डिस्टेंसिंग। दिवाली के मौके पर गुवाहाटी में दिखी भारी भीड़। धनतेरस और दिवाली पर लोगों से भरा हुआ नजर आया बाजार। केरल के त्रिवेंद्रम में दीपावली के मौके पर दुकानों में नजर आई भीड़। मिठाई की दुकान पर खरीदारी करते नजर आए लोग। पुणे में पटाखा कारोबार बुरी तरह प्रभावित। कोरोना के चलते 50% तक बिक्री घटी। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने दिल्ली में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के साथ दीपावली मनाई। इंदौर में धनतेरस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने निभाई परंपरा। पुश्तैनी किराना दुकान पर बैठकर सामान बेचा। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने दिवाली के मौके पर दीप जलाकर त्योहार मनाया। वित्त मंत्री ऋषि ने कहा, मेरे लिए आस्था महत्वपूर्ण है। ताइवान में मनाया गया दिवाली का त्योहार। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने भारत को प्यारा दोस्त बताया। ताइवान सरकार ने सरकारी अतिथि गृह में मनाया दीपावली का पर्व। पोलैंड के राजदूत ने भारत को दीपावली की शुभकामनाएं दी। हिंदी में ट्वीट किया, लिखा, दिवाली तो अंधकार पर प्रकाश की विजय का त्योहार है। इजरायल दूतावास में धूमधाम से मनाई गई दिवाली का त्योहार। भारत के कई बड़े गायकों ने बांधा समा। कोरोना के चलते वर्चुअल जश्न। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारतीयों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। मॉरिसन ने वीडियो संदेश में कहा, कोरोना के बीच दिवाली अंधकार मिटाने का संदेश लेकर आया। दुबई में प्रतिबंधों के साथ दिवाली मनाने की मिली छूट। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए गाइडलाइन हुई जारी, लेकिन जश्न मनाने के लिए सभी से शामिल होने की अपील। बिहार में सरकार गठन के लिए हलचल तेज। चुनाव में जीता एनडीए विधायक दल की बैठक कल। बैठक में चुना जाएगा एनडीए का नेता। बैठक के बाद राज्यपाल से मुलाकात करेंगे एनडीए नेता। मुख्यमंत्री नीतीश ने बिहार कैबिनेट भंग की है। नई सरकार के गठन से पहले राज्यपाल से मिलकर सौंपा इस्तीफा। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान शपथ ग्रहण समारोह पर भी चर्चा। पटना में कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में जोरदार हंगामा। नेता के चुनाव को लेकर आपस में भिड़े नेता। विधायकों ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग। नीतीश कुमार ने पिछले कार्यकाल में की थी बिहार में शराबबंदी। निशिकांत दुबे की मांग को जेडीयू ने नकारा। पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने शराबबंदी को सामाजिक परिवर्तन लाने वाला कदम बताया। बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर बोले राज्यपाल जगदीप धनखड़। कहा, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। अफसर राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए हैं। छठ पूजा को लेकर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा ने सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखी। छठ पूजा आयोजन की अनुमति मांगी। ड्रग्स केस में अभिनेता अर्जुन रामपाल से एनसीबी ने पूछताछ की। करीब 7 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। अर्जुन रामपाल ने आरोपों से इनकार किया। कहा, मेरा ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। ड्रग्स केस में एनसीबी का बड़ा एक्शन। अर्जुन रामपाल के दोस्त पॉल बाटिल 25 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ साजिशें जारी। रिपब्लिक नेटवर्क के एवीपी घनश्याम सिंह को पुलिस हिरासत बढ़ाई गई है। 16 नवंबर तक हिरासत में रहेंगे घनश्याम सिंह।
दिवाली के मौके पर नेवी चीफ करमवीर सिंह ने जवानों का हौसला बढ़ाया। निकोबार में नेवल एयर स्टेशन पर जवानों से मुलाकात की। भारत ने QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल की मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी ने 6 राज्यों को सहायता राशि मंजूर की। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से करीब 4,500 करोड़ का फंड दिया। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और सिक्किम को मिलेगी मदद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की समीक्षा बैठक। इस दौरान कलेक्टर, IG, SP समेत कई अधिकारी रहे। मौजूद अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में पटाखों पर कलेक्टर बनाम गृहमंत्री। भोपाल कलेक्टर ने आतिशबाजी के लिए 2 घंटे दिए थे। गृहमंत्री बोले कोई समय तय नहीं, खूब पटाखे चलाएं। हरियाणा में पटाखों की बिक्री पर नकेल। अंबाला में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त किए। तेलंगाना में दिवाली पर 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत मिली। तेलंगाना फायर वर्क्स डीलर्स एसोसिएशन को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश में संशोधन किया। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जताया गुस्सा। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर किया प्रदर्शन। कर्नाटक में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते उतारा गया। सभी 8 लोग सुरक्षित बाहर निकले। राजस्थान में मानवता फिर शर्मसार। शरारती तत्वों ने गाय को खिलाया विस्फोटक पदार्थ। घायल गाय का चल रहा है इलाज। राजस्थान में बेटे की शादी के लिए छुट्टी नहीं मिली तो फूट फूट कर रोया थाना प्रभारी। थाना प्रभारी की हार्ट अटैक से मौत। कंप्यूटर बाबा पर लगा गंभीर आरोप। आश्रम में गलत गतिविधियां चलाने का आरोप। कंप्यूटर बाबा पर मारपीट और धमकाने का केस दर्ज। बाबा के आश्रम पर पहले ही हो चुकी है कार्रवाई। जौनपुर में पुलिस की दबंगई के खिलाफ एकजुट हुए लोग। बाजार में दुकान लगाने के दौरान SI अरविंद यादव की दबंगई से गुस्साए दुकानदारों ने हंगामा किया। बुलंदशहर में पुलिस की ज्यादती के बाद प्रशासन ने सुधारी गलती। CM के निर्देश पर पटाखा व्यापारी को छोड़ा। बच्ची को प्रशासन ने दी मिठाइयां और उपहार। दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ की गई कार्रवाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में इंस्पेक्टर का रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल। ठेकेदार वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति लेकर पहुंचा था थाने। इंस्पेक्टर बोला थाने में पैसा जमा कराओ, एक के बदले चार पेड़ काटकर ले जाओ। यूपी के अमेठी में छात्रा से छेड़छाड़ करना युवक को पड़ा महंगा। युवक को छात्रा ने बीच सड़क पर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के अजमेर में RSC जवान पर छेड़खानी का आरोप। पिटाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस किया दर्ज। यूपी के महोबा में दबंगों का कहर। मामूली विवाद में किसान पर हमला किया गया। दबंगई की तस्वीरें कैमरे में कैद। MP के बैतूल में 1 साल पुरानी ट्रिपल मर्डर का खुलासा। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमीनी विवाद के चलते हुई थी हत्या। यूपी के उन्नाव में पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। ट्रेन से कटकर हुई मौत। महिला सब इंस्पेक्टर और उसके ड्राइवर के ऊपर FIR दर्ज। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में अस्पताल में आग से हड़कंप। मरीजों को दूसरे वार्ड में किया गया शिफ्ट। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बरेली में पेंट के गोदाम में आग से हड़कंप मच गया। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने विदेशी और भारतीय करेंसी जब्त की। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर में बीजेपी नेता के बेटे का फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। जन्मदिन के जश्न में बीजेपी नेता गोलू शुक्ला के बेटे यश शुक्ला ने हवाई फायरिंग की। वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। लखनऊ के बंद्रा में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शराब ठेके के सिलसिले में उसको हिरासत में लिया गया। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 93 लाख के सोने के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। MP के शिवपुरी में पिकअप वैन पलटने से हादसा। 10 लोगों की मौत। 12 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। और आगे बढ़ते हैं। विदिशा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने अपने खेत पर पहुंचकर गेहूं की फसल की बुआई की शुरुआत की।
पश्चिम बंगाल के वर्धमान में कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले 9 मजदूर बीमार। फैक्ट्री में गैस लीक होने से बीमार हुए सभी मजदूरों को अस्पताल में कराया गया शिफ्ट। चेन्नई के चेंबर मकबक्कम झील में बढ़ा पानी का जलस्तर। आसपास के इलाकों में जलस्तर बढ़ने से हो रही है परेशानी। देश भर में 87,28,000 पार पहुंचे कोरोना के पेशेंट्स और एक दिन में 547 लोगों ने कोरोना की वजह से तोड़ा दम। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली के बड़े बाजार हो सकते हैं बंद। डीडीएमए कर रही है विचार। दिल्ली के बड़े बाजारों में भारी संख्या में लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। दिल्ली में फुल स्पीड में कोरोना। पिछले 11 दिनों में 768 लोगों की मौत हो चुकी है। त्योहार को देखते हुए और बढ़ सकता है खतरा। पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लगाया भारतीय मीडिया के लिए ऑनलाइन पेमेंट पर रोक। भारतीय कंटेंट को पाकिस्तान में रोकने की साजिश का हिस्सा है ये फैसला। नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ ने इमरान खान पर लगाए गंभीर आरोप। मरियम शरीफ ने कहा जेल में बंद रहने के दौरान वॉशरूम में भी सरकार ने लगवाया है कैमरा। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं ने तैयार की बड़ी रणनीति। आज विपक्षी अग्रीमेंट पर पीडीएम के नेता लगाएंगे मोहर।